प्रिय ISPCS एस्पिरेंट्स, एक बड़ी अच्छी पुस्तक मैंने कभी पढ़ी थी, आर्ट ऑफ सेइंग नो, ना कहने की कला। आपको ये कला ज़रूर आनी चाहिए। अगर आप ना कहने की कला जानते हैं तो आप अपना समय बचाएंगे, अपनी ऊर्जा बचाएंगे और अपने कार्य अधिक सक्षमता से कर सकेंगे। तो कुछ तरीके बताए गए हैं इसमें कि अगर ना कहना हो तो किस प्रकार कहें। पहली बात, साउंड्स नाइस बट आई एम नॉट अवेलेबल। बड़े ही पोलाइटली कहना है कि आपने जो कहा है बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर, लेकिन क्या करें, इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं हूँ। दूसरा, आई एम ऑनर्ड दैट यू आस्क्ड मी बट आई कांट डू इट। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, मैंने बड़ा गौरवान्वित अनुभव किया जो आपने मुझे ये काम सौंपा, लेकिन मैं इस समय कर नहीं पा रहा हूँ इसे। आई एम सॉरी। तीसरा तरीका, आई एम सॉरी बट आई कांट हेल्प यू एट दिस टाइम। आई एम सॉरी, क्या करूँ, इस समय मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मजबूरी है कुछ, वरना मैं ज़रूर करता। बहुत पोलाइटली कहिए। नंबर 4, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ए गुड टाइम। दुर्भाग्यवश ये उचित समय नहीं है, अभी अच्छा समय नहीं है कि मैं आपका ये काम कर सकूं। नंबर 5, आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस मोमेंट बट मे बी नेक्स्ट टाइम। हो सकता है अगली बार मैं आपका ये काम कर पाऊँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इस समय उपलब्ध नहीं हूँ। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट समथिंग आई कैन डू राइट नाउ। दुर्भाग्यवश इस वक्त मैं शायद ये काम न कर सकूं। इस वक्त मुझे डर है कि मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊंगा। अगला तरीका, आई रियली अप्रिशिएट यू आस्किंग मी। वास्तव में ये काबिल तारीफ़ है कि आपने मुझे चुना ये काम करने के लिए, बट आई कांट कमिट। किंतु मैं आपको वचन नहीं दे सकता कि ये मैं कार्य कर पाऊंगा। अगला तरीका, सॉरी बट आई कांट मेक इट, मे बी अनदर टाइम। बहुत बहुत दुख की बात है कि मैं अभी ये पूरा नहीं कर पाऊंगा, शायद अगली बार कर पाऊँ। अगला, थैंक्स फॉर थिंकिंग ऑफ मी बट आई कांट। धन्यवाद कि आपने मेरे बारे में सोचा कि मैं ये काम कर पाऊंगा, लेकिन शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। नो थैंक्स, सीधा साधा तरीका, नो थैंक्स, नो। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपसे जब कोई काम आपका बहुत निकटतम पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन, परिवार के लोग, इवन आपके माता पिता कह देते हैं बिना ये परवाह किए कि आप पढ़ रहे हैं, आप अध्ययनरत हैं, आप बहुत गहरे पढ़ाई में डूबे हुए हैं, तब ये 10 के 10 तरीके काम नहीं आते हैं। ये तरीके केवल लिखने के हैं, हमेशा काम नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बड़ी ही पोलाइटली, बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे कहना है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं बाद में ये काम आपका कर दूँगा। बहुत अर्जेंट ना हो तो मैं बाद में कर दूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर घर वालों को आप पढ़ते दिखेंगे तो वो आपसे कभी काम की नहीं कहेंगे, कभी आपसे कोई काम करने के लिए नहीं कहेंगे। मुझसे मेरे पिता ने कभी बाज़ार का कोई काम नहीं करवाया, कभी भी, क्योंकि मैं सदैव पढ़ते दिखता था। वो कब कहें मुझसे? अगर आप पढ़ते नहीं दिखेंगे, आप यारों दोस्तों से बातें कर रहे हैं, यारी दोस्ती में मिलने जुलने जा रहे हैं, घर से बाहर रहते हैं, घर पे रहते ही नहीं हैं, तो वो जानते हैं कि आप पढ़ते तो हैं नहीं, तो वो आपसे काम की भी कहेंगे। और तभी आपको पढ़ाई की मचती है कि मुझे जो है पढ़ना है। ये आपकी शिकायत नाजायज़ है, गलत है। ये शिकायत कि घर वाले आपसे काम की कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उन्हें पढ़ते दिखते नहीं हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, केवल पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, पढ़ते दिखना भी आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले इस बात का ध्यान रखिए, पढ़ते दिखिए, तो आपसे घर वाले काम की बात नहीं कहेंगे। पड़ोसी रिश्तेदारों को तो टालिए, उनके काम करना कोई आवश्यक नहीं है, उन्हें तो टालिए आप।